नमस्कार, झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल झारखंड टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं सुषमा झारखंड टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। क्या 29 अप्रैल को खत्म हो जाएगा पृथ्वी? आज के कवर स्टोरी में जाने पृथ्वी के कितना पास से गुजरेगा एस्ट्रॉयड और कितना है खतरा। रांची, एक दिन बाद यानी 29 अप्रैल को पृथ्वी के पास से एक क्षुद्र ग्रह यानी कि एक एस्ट्रॉयड गुजरने वाला है। पृथ्वी से इसकी टकराने की खबरें इन दिनों खूब देखी सुनी पढ़ी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी इस आशय के वीडियो मैसेज वायरल हो रहे हैं कि 29 अप्रैल को एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराएगा और तबाही मचाएगा। बीती 4 मार्च को अमेरिकी स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा ने यह आधिकारिक रूप से घोषणा की थी कि 29 अप्रैल को स्थानीय समय सुबह 5:56 पर यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के पास से गुजरेगा। यह भी कहा गया कि 1998 OR2 नाम का यह एस्ट्रॉयड संभावित रूप से खतरनाक हो सकता है क्योंकि यह अपने आप में बहुत विशाल है। ऐसा एस्ट्रॉयड पहले कभी नहीं देखा गया और शायद यह पृथ्वी के पास से गुजरने वाला सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड है। नासा ने स्पष्ट किया, इसे लेकर इस तरह की अटकलें सामने आई थी कि यह धरती से टकराएगा और तबाही मचाएगा, लेकिन नासा ने स्पष्ट कर दिया है कि इससे धरती को कोई हानि नहीं होगी। नासा के अनुसार जब यह पृथ्वी के पास से गुजरेगा तो यह बहुत पास होगा, लेकिन इसके पास होने का क्या अर्थ है? खगोलीय भाषा में समझे तो यह पृथ्वी एक चांद की दूरी का भी 16 गुना होगा। पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी करीब 3 लाख मील है, यानी एस्ट्रॉयड करीब 48 लाख मील दूर से गुजरेगा, लेकिन इसके बावजूद इसे करीब से गुजरना कहा जा रहा है। यह सुनकर सचमुच बहुत हैरत होती है। 1 मील चौड़ा, 4 किलोमीटर विशाल, यह एस्ट्रॉयड आकार में बहुत बड़ा है। इसका आकार कम से कम 1 मील चौड़ा या 1.8 किलोमीटर है और पृथ्वी के आकाश की गणना पर आधारित 4.1 किलोमीटर जितना विशाल है। नासा एस्ट्रॉयड वॉच ने दोहराया कि हालांकि यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी पर एक संभावित खतरनाक प्रभाव पैदा कर सकता है, बावजूद बहुत संभावना है कि इसका पृथ्वी पर कोई सीधा प्रभाव पड़ेगा। नासा ने दिलाया है सुरक्षा का भरोसा। नासा ने इसे एक खतरनाक संभावना करार दिए जाने के बावजूद यह भरोसा दिलाया है कि पृथ्वी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। इससे पहले भी अतीत में ऐसे ढेरों एस्ट्रॉयड पृथ्वी के पास से गुजरे हैं। यह 1998 OR2 एस्ट्रॉयड भी उनमें से ही एक है। अभी एक जितने भी एस्ट्रॉयड पृथ्वी के पास से गुजरे हैं उनकी टक्कर का कोई चांस नहीं था। 200 साल पहले खोज हो चुकी थी। अर्थ स्काई ने बताया कि 1998 OR2 के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। यह क्षुद्र ग्रह 200 साल पहले ही खोजा गया था। एक बार जब यह पृथ्वी के पास से गुजरेगा तो प्यूर्टो रिको में अरेशिबो वेधशाला के खगोलविद इस अवसर का उपयोग अंतरिक्ष शोध के लिए और इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए करेंगे। यदि आप शोधकर्ताओं के साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप अपने टेलीस्कोप का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं और इसे अपने घर से देख सकते हैं। खगोल विज्ञान के शौकीन देख सकते हैं यह घटना। अब जब यह स्पष्ट हो चुका है कि 1998 OR2 एस्ट्रॉयड के पृथ्वी के पास से गुजरने के बाद किसी भी तरह की क्षति की संभावना नहीं है, तब आप आकाश में यह घटना को ट्रैक करके इसका आनंद ले सकते हैं। चूंकि यह पृथ्वी के बहुत दूर है, इसीलिए इसे बिना किसी वैज्ञानिक उपकरण के देखना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपके पास घर पर कोई अच्छी खासी दूरबीन है तो निश्चित रूप से यह काम आएगी। लेकिन अगर आपके पास दूरबीन नहीं है तो आपको बता दें कि रोम के वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट 28 अप्रैल को दोपहर 2 बजे EDT पर एस्ट्रॉयड के संबंध में तमाम अपडेट्स के डिस्प्ले का आयोजन करेगा। शोधकर्ताओं ने इस बात के प्रमाण हासिल किए हैं कि 132 साल पहले इस उल्कापिंड ने एक व्यक्ति की जान ली थी। इराक के सुलेमानिया क्षेत्र में 22 अगस्त 1988 को एक उल्कापिंड के धरती पर टकराने से एक व्यक्ति की जान चली गई थी और एक को लकवा मार गया था। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह उल्कापिंड से किसी व्यक्ति की होने वाली मौत का पहला उपलब्ध प्रमाण है।
इस घटना के जानकारी जैसे सटीक स्थान, उल्कापिंड की गति, आकार आदि की जानकारी नहीं मिल सकी है। माना जाता है कि वह उल्कापिंड दक्षिण पूर्व दिशा से आया था और सुलेमानिया के पिरामिड नुमा पहाड़ी से टकराया था। झारखंड के खबरों से अपडेट रहने के लिए झारखंड टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।